नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में आपका सहृदय स्वागत है। आज हम शब्दों के भेद को जानेंगे। शब्दों के हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद को ज्ञात करेंगे। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना व्यू दें। तो शब्दों के भेद को हम जानना चाहते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। एक है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है उद्गम की दृष्टि से, तीसरा है रचना की दृष्टि से और 4 नंबर पर है प्रयोग एवं व्यवहार की दृष्टि से। हिंदी व्याकरण में शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 भेद किए गए हैं उनके, एक सार्थक और एक तो निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ होता है जैसे कि एक बुक हुआ, किताब हुआ, घर हुआ, ये सब शब्द जो हुआ इसका कोई अर्थ है। और बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि बच्चे लोग आवाज़ निकालते हैं, घे घे पे पे या कुछ भी निकालते हैं, या बड़े लोग भी बोलते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ही ना होता है। ऐसे निरर्थक शब्द, बिना अर्थ के शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द के एक भेद ये भी हैं। अब आते हैं हम दूसरा उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद पर। तो उद्गम की दृष्टि से कितने शब्द को? 4 भेद। उद्गम की दृष्टि से भी 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम है संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना ही नहीं बदलते हैं, मूल रूप में ही मौजूद होते हैं। हिंदी की भाषाओं में, हिंदी व्याकरण में उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम कहते हैं। जैसे ध्वनि, हस्त, पुत्र आदि। तद्भव है संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना रूप बदल के हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में स्थान मौजूद हैं, स्थान बनाए हुए हैं। जैसे रात, खेत, किसान, हाथ, आग, दूध इत्यादि। देशज शब्द, जो शब्द देश के भीतर हमारे देश में बोली जाती है प्रचलित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे ये पगड़ी होगा, हमारा ड्रेस, जैसे डोरा, पेट, खिचड़ी, ये सब। और विदेशज शब्द, जो शब्द अंग्रेजी या अरबी, उर्दू, फारसी आदि भाषा से हिंदी में उपस्थित हैं और हम उन्हें बोलचाल की भाषा में लागू करते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे टेबल, बेंच, स्कूल, कंपनी, पुलिस गार्ड, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। और अरबी के हैं कानून, तारीख, रईस, कलम, अखबार इत्यादि। फारसी से हैं गर्दन, गुलाब, चीज, जमीन, आदमी, आसमान इत्यादि। अब हम रचना की दृष्टि से देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? 3 हैं। एक है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द को भी अलग अलग खंड, जिन शब्दों को अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आज, कल, यहाँ, वहाँ, छोटा, पुस्तक, गाड़ी इत्यादि। और यौगिक, जिन शब्दों के खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, स्नानघर, अनपढ़ आदि। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, पंकज, दशानन, जलद, लंबोदर इत्यादि। प्रयोग एवं व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग एवं व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, अविकारी शब्द और
विकारी शब्द। अविकारी शब्द मूल रूप से अव्यय है। मूल रूप से क्या है वो? अव्यय है। इनका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे आज, कल, वहाँ, यहाँ, परंतु, लेकिन, यदा, सदा आदि। विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार ये बदलते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होते रहता है। इनके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय को देखेंगे।